जय सर, नमस्कार दोस्तों। 12 साल के बाद धन, संपत्ति, शिक्षा, संतान, विवाह, भाग्य, सौभाग्य, बड़े भाई बहन, धार्मिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों के कारक देव गुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं 2 जून से। और ये मकर राशि जातक के लिए उच्च कहाँ के हो रहे हैं? आपके सप्तम भाव में उच्च के हो रहे हैं, केंद्र में उच्च के हो रहे हैं। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्र बृहस्पति। जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति केंद्र में होते हैं, अगर अन्य ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं भी हो तो बृहस्पति उसको डैमेज कंट्रोल करते हुए दिखाई देते हैं। बृहस्पति यहाँ विराजित होकर के हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। खासकर बृहस्पति 5 डिग्री पर उच्च के होते हैं, यानी महीने के शुरुआत में यानी 20 तारीख तक आपको बृहस्पति के उच्च होने का पूर्ण फल मिलता हुआ दिखाई देगा। उसके आगे भी मिलता ही रहेगा। यह भाव क्या है? यह भाव आपका वैवाहिक जीवन का भाव है, यह पार्टनरशिप का भाव है, यह आपकी दैनिक आमदनी का भाव है। बृहस्पति महाराज जब यहाँ पर विराजित होंगे, 4 नंबर की राशि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे। गुरु का उच्च होना आपके वैवाहिक जीवन में आपके और लाइफ पार्टनर के बीच विश्वास और अच्छे गुणों का, सदाचार को बढ़ावा देती है। आपको अपने लाइफ पार्टनर का साथ आध्यात्मिक होंगे एवं उनको मोरल सपोर्ट प्रदान करेंगे। साथ ही जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है, कुंवारे लोग सेहरा बांधने के लिए तैयार रह जाए। अभी अधिमास चल रहा है, मलमास चल रहा है, मलमास के बाद आप तैयार रह जाए। आपके लिए अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। आपकी दैनिक आमदनी भी अब बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपको नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हुए दिखाई देंगे, नए स्टार्टअप देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई बिजनेस पार्टनर नहीं मिल पा रहा था, यह समय है, आपको अच्छे बिजनेस पार्टनर मिलते हुए दिखाई देंगे। और जिनके साथ आप पार्टनरशिप में हैं, उनके साथ पारदर्शिता से काम करें, आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति जो है आपके द्वादश भाव और पराक्रम भाव के स्वामी होकर के विराजित है सप्तम भाव में, यानी द्वादश भाव और पराक्रम भाव आपके सप्तम भाव में विराजित हो गया है। यानी ऐसे समय जो लोग विदेश से जुड़े हैं, विदेशी संस्थाओं से काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, विदेश से जुड़ करके विदेशी करेंसी का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको ऐसे समय आध्यात्मिक खर्चों के साथ साथ कुछ भौतिक सुखों पर भी खर्च होते दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर भी खर्च होता दिखाई दे रहा है। सैया सुख आपको मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसे समय अगर आप धार्मिक संस्थाओं से जुड़ करके, चैरिटी से जुड़ करके, अनाथालय, वृद्धा आश्रम से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं, धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। बृहस्पति आपके तृतीय भाव से पंचम भाव में विराजित है, यानी अगर आप कोई कामनाओं इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, कोई नई योजना पे काम कर रहे हैं जिसको पूर्ण करना चाहते हैं, जो उसके लिए जो पराक्रम साहस की जरूरत है, जो अतिरिक्त बुद्धि एवं योजना की जरूरत है, बृहस्पति उच्च होकर के आपकी योजना को पूर्ण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों के साथ भी रिश्ते अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। जिन जातकों को ऑनलाइन का, कम्युनिकेशन का, ट्रेडिंग का, चलने फिरने का व्यवसाय है, अब वह चल निकलेगा। आपको ऐसे समय यात्रा का भी सौभाग्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे समय जो लोग हस्तकला से जुड़े हैं, यानी हाथ से कोई कार्य करते हैं, खिलाड़ी हैं, वास्तुकला से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। यह भाव काम भाव है और बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आप देखिए यहां से पड़ रही है, त्रिकोण बन रहा है ना। बृहस्पति यहां विराजित होकर के 3 कामों भावों पे दृष्टि पड़ रही है, यानी आप अपने साहस एवं पराक्रम से जो इच्छाएं चाहते हैं वो पूर्ण होते हुए दिखाई देगी। इन इच्छाओं की पूर्ति में आपको अपने लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ आपको अपने बड़े भाई बहन, मित्रों का, नेटवर्क का भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको प्रमोशंस के नए योग दिख रहे हैं।
जिनका काफ़ी दिनों से प्रमोशन रुका हुआ था, प्रमोशन होता हुआ दिखाई देगा। आमदनी के नए नए स्रोत बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बृहस्पति यहाँ विराजित होकर के सीधी सप्तम दृष्टि से देखेंगे अपनी नीच राशि को, मकर राशि को। उच्च के बृहस्पति की नीच दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। आपको अपनी ज्ञान के घमंड और अति उत्साह से बचने का कार्य करें। जातक को ऐसे समय अति उत्साह और अपने ज्ञान का घमंड के कारण आपकी छवि धूमिल हो सकती है। जातक को ऐसे समय अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहने की जरूरत है। ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचे, आपके निर्णय गलत भी हो सकते हैं। आपको ऐसे समय संगति अच्छी करनी होगी, नैतिक मूल्यों का पालन करना होगा। आपको अपने मन मस्तिष्क को यह बताना होगा कि अभी हमको धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना है, हमको सदाचार पे चलना है। आपको अपने आप को गाइड करना होगा, नहीं तो बृहस्पति की नीच दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर लांछन लगा सकती है ना। बृहस्पति की नवम दृष्टि, जिसे भाग्य दृष्टि कहते हैं, पड़ेगी आपके पराक्रम भाव पे। शनि महाराज यहाँ विराजित हैं। शनि महाराज जो आपके पराक्रम को शिथिलता दिए हुए थे, रिश्तों में कड़वाहट दिए हुए थे, अब वह दूर होता दिखाई देगा। बृहस्पति की दृष्टि शनि पर अच्छा फल देती है। 2 जून से पहले आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं था, आपके स्वास्थ्य पर धन भी खर्च हो रहे थे, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा हुआ था, कर्ज में नहीं मिल पा रहा था व्यवसाय बढ़ाने के लिए, शत्रु भी आपको परेशान किए हुए थे, नींद की समस्या थी, आपके हित कुटुंबियों से रिश्ते खराब थे, धन संचय की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। अब स्थितियां आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। 2 जून के बाद जब बृहस्पति आपके सप्तम भाव में हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, यह जातक के जीवन में उन्नति का समय रहेगा। 12 वर्षों के बाद यह समय आया है। अतः जातक को 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का जो समय है, यह फिर समय 12 साल के बाद आएगा। यह गोल्डन पीरियड है आपके लिए। क्या इसका लाभ सभी को बराबर मिलेगा? तो जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति केंद्र में हो, उच्च के हो, स्वराशि में हो, केंद्र में हो, पाप कर्तरी में न हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ कर्तरी में हो, आपके सप्तम भाव में अष्टक वर्ग में पॉइंट्स अच्छे हो, सर्वाष्टक वर्ग में गुरु की पॉइंट्स अच्छे हो, चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो, तो जातक को संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अन्यथा जातक को दिवा स्वप्न की तरह यह गोचर लगेगा मैं ये कर लूँगा, मगर आपको अपेक्षाकृत लाभ उतना नहीं मिलता हुआ दिखाई देगा। बृहस्पति प्रारंभ में पुनर्वसु नक्षत्र अपने नक्षत्र में रहेंगे, फिर इसके बाद चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, जिसके स्वामी शनि महाराज हैं तथा देवता बृहस्पति ही होते हैं। पुष्य नक्षत्र को पुष्य नक्षत्रों का राजा कहा गया है। इसी समय गुरु पुष्य नक्षत्र का समायोजन होगा। उसके बाद ये तर्क, बुद्धि, संचार, व्यापार के कारक बुध के नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र होकर गोचर करेंगे। यानी गुरु का जो यह गोचर है नक्षत्रों का, वह भी अत्यंत फलदायी एवं शुभ ही है। बृहस्पति 14 जुलाई से 12 अगस्त तक सूर्य के पास चले आएंगे, अस्त हो जाएंगे, जिसको ज्योतिष में बृहस्पति का दहन काल कहा जाता है। अतः ऐसे समय जातक को शुभ एवं मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। ऐसे समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचने का प्रयास करें। कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी नया बिजनेस डील हो, अभी बचने का प्रयास करें। यह समय पूर्व मूल्यांकन का है। पहले लिए गए जो डिसीजंस है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर काम करने का यह समय है। जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, नीच के हैं, पाप कर्तरी में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है, 6, 8, 12 में है, डिग्री वाइज कमज़ोर है, वैसे जातक को चना दाल, पीली मिठाई, पीले वस्त्र, पित्तल, केला का दान करें। बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करें। अपने गुरुजन, श्रेष्ठ जन, पिता का सहयोग एवं आशीर्वाद लें, उनके साथ समय व्यतीत करें। गुरु जीव आत्मा कारक हैं, अतः जातक को चाहिए ऐसे समय जीवों के लिए भी कुछ अच्छे कार्य करें। उनके लिए पानी की समुचित व्यवस्था करें, उनके लिए रोटी की व्यवस्था करें, लाभ मिलेगा।
मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।